यहाँ इस दुनिया में हम सब की यात्रा जारी है। जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक यात्रा चलती रहती है और इस यात्रा के दो पड़ाव होते हैं, परंतु मनुष्य पहले पड़ाव में ही फंस कर रह जाता है। पहला पड़ाव है अकेलापन। हर मनुष्य यहाँ अकेलेपन से ग्रसित है। हर कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसी अकेलेपन के कारण वह डिप्रेशन यानी अवसाद में चला जाता है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तब यह एहसास हो जाता है कि हमारे सिवा यहाँ और कोई है ही नहीं। उस समय हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे परिवार वाले, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, जानने वाले सब हमारे साथ हैं, और जब वह साथ दिखाई नहीं देता तो हमें उनकी कमी महसूस होने लगती है। यही कमी अकेलेपन के रूप में हमें घेर लेती है। जिंदगी भर जिसे सच मानकर हम जीते रहते हैं वह एक झटके में कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। एक व्यक्ति बड़ा खुश था। वह एक संपन्न व्यक्ति था। उसके चारों ओर उसके परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी सब थे। वह हमेशा सबकी मदद करता रहता। वह हमेशा कहता कि मैंने अपनी जिंदगी में इन लोगों को कमाया है, यही सब मेरी पूंजी है और यही सब लोग मेरी संपत्ति हैं। अपनी छोटी सी दुनिया में वह बहुत खुश था। एक दिन व्यापार में उसके समक्ष एक ऐसा समय आया जब उसे निर्णय लेना था कि वह आगे बढ़े या पीछे हटे। पीछे हटने पर उसे कोई नुकसान नहीं था, परंतु आगे बढ़ने पर उसे बहुत फायदा होने वाला था। उसने सोचा कि ज्यादा फायदा होगा तो लोगों की ज्यादा मदद कर सकूंगा। उसने सभी से सलाह ली। उसके सभी मित्र, रिश्तेदार, संबंधियों ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा आगे बढ़ ही जाता हूं, और अगर कुछ हुआ तो इतने सारे लोग मेरे शुभचिंतक हैं, वह मुझे कुछ समय के लिए तो संभाल ही सकते हैं। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में उसे जबरदस्त नुकसान हुआ और वह कर्ज में चला गया। वह निश्चिंत था। उसे लग रहा था कि लोग उसकी मदद करेंगे। जब वह परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों और उन सब लोगों के पास गया जिनकी उसने मदद की थी, तब उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसकी मदद करने वाला है ही नहीं। सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। इतनी बड़ी भीड़ में आज उसके पास केवल उसके माँ बाप और भाई बहन के अलावा कोई और साथ खड़ा होने वाला नहीं था। समय बीता और हालात और अधिक बिगड़ते चले गए। अब उसके माता पिता और उसके भाई बहन ने भी इन सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। हर बात पर उसे ताने सुनने पड़ते। वह बहुत अकेला हो गया था, अंदर से टूट गया था। तब उसे एक बात समझ में आई, अगर सब कुछ पहले जैसा करना है तो धन कमाना पड़ेगा। उसने दोबारा से शुरुआत की, बहुत मेहनत की, अपना घमंड, अहंकार, अभिमान सब कुछ नीचे रख दिया। समय लगा और उसने वापस वह सब हासिल कर लिया जो उसने खो दिया था। वह सब लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे सब वापस आ गए, और पहले से भी अधिक नजदीक और शुभचिंतक। परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, सहयोगी, वह लोग जिनकी वह मदद करता था सब उसके साथ खड़े थे। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसे सबके भीतर एक बनावटीपन, झूठ, दिखावा दिखाई दे रहा था। वह सबके पास होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अपने इसी अकेलेपन से वह परेशान था। वह किसी ऐसे को खोज रहा था जो उसका अकेलापन दूर कर सके, जो बिल्कुल उसके नजदीक हो, जो उसके हर सुख दुख में एक सा खड़ा हो, जो कभी उसे धोखा ना दे और हमेशा उसके साथ रहे। बहुत खोजबीन करने के बाद उसे एक ऐसी लड़की मिली जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। वह उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया।
उसे लगा कि अब उसके जीवन का अकेलापन समाप्त हो जाएगा। उस लड़की ने उससे वादा किया था कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में वह उसके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि बाकी लोगों की तरह कहीं वह उसे धोखा तो नहीं देगी। इसलिए एक दिन उसने उस लड़की से कहा, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं। यह सब कुछ जो तुम मेरे पास देख रही हो, यह सब तो मेरे छोटे भाई का है। मैं तो सिर्फ इसे चला रहा हूं, मालिक तो वही है। और मैं चाहता हूं शादी के बाद मैं यह सब छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाऊं, जहां मैं और तुम एक साथ एक छोटे घर में रहेंगे। उस लड़की ने कहा, तुम तो बड़े भोले हो, व्यापार तुम ही चला रहे हो ना, तो तुम्हें कितना समय लगेगा उस व्यापार को अपने नाम करने में। जब तुम उसे अपने नाम कर लोगे, हम तब ही शादी करेंगे। वह व्यक्ति जोर से हंसा और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहां से चला गया। अब तक उसके जीवन में इतना अकेलापन नहीं था जितना अब आ गया था। हर कोई झूठा और दिखावटी नजर आता था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसका अकेलापन उसे खाई जा रहा था। वह इस अकेलेपन से छुटकारा चाहता था। आखिरकार एक दिन भटकते भटकते वह एक गुरु के आश्रम में पहुंच गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, कोई रास्ता बताएं, मैं बहुत अकेला हूं, मेरा यहाँ कोई नहीं। गुरु ने कहा, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 पड़ाव में जीवन यात्रा करता है। पहला पड़ाव मनुष्य को सहज ही मिल जाता है, जिसमें उसे यह एहसास हो जाता है कि इस जीवन में वह अकेला है। अकेलापन उसे घेर लेता है। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसी अकेलेपन को समाप्त करने के लिए जिंदगी भर वह इस संसार में चीजों को जुटाता रहता है, परंतु यह सभी चीजें एक दिन उसे छोड़ ही देनी है। अंत में वह अकेलेपन में ही मरता है। ज्यादातर मनुष्य इस अकेलेपन के चक्र में फंसे रहते हैं। वह इस अकेलेपन को भरना चाहते हैं पर कभी भर नहीं सकेंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह तो यात्रा का पहला पड़ाव है। अगर पहले पड़ाव में ही जीवन समाप्त हो जाता है तो दूसरा पड़ाव कब शुरू होगा? गुरु ने कहा, हमें अपनी जीवन यात्रा के लिए जो समय मिला है, जन्म से मृत्यु तक का, उसमें हम पहले पड़ाव में ही फंस कर रह जाते हैं। अपनी यात्रा को आगे दूसरे पड़ाव तक नहीं ले जा पाते। व्यक्ति ने कहा, यह दूसरा पड़ाव क्या है? गुरु ने कहा, उससे मिलना जिसके मिल जाने से जीवन का अकेलापन समाप्त हो जाता है और अकेलापन इस यात्रा के दूसरे पड़ाव एकांत में बदल जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कौन है जिसके जीवन में आने से अकेलापन समाप्त हो जाता है? मुझे आज तक कोई नहीं मिला। कृपा करके बताएं कि वह कौन है। गुरु ने कहा, वह तुम खुद हो। तुमने बाहर खोजा, तुम्हें कोई नहीं मिला, पर तुमने कभी अपने आप को नहीं खोजा। तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई और है ही नहीं। तुम ही तुम्हारे हो, कोई और नहीं। हर स्थिति परिस्थिति में तुम ही तुम्हारे साथ खड़े रहोगे, कोई और नहीं। जिसने खुद को जाना, जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया, जिसने खुद पर भरोसा किया, वह इस जीवन की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर चला गया। उसका अकेलापन एकांत में बदल गया। अकेलेपन में हमें दूसरों की तलाश होती है, एकांत में हम अपने साथ होते हैं, बाकी कोई और हमारे साथ नहीं होता। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी वह एकांत में ही होता है। इस दुनिया में किए गए किसी भी कार्य से वह विचलित नहीं होता। ना ही उसे कोई धोखा दे सकता है और ना ही उसे कोई दुख दे सकता है, क्योंकि वह अपने साथ है, एकांत में है। इसलिए उसकी समझ के दायरे बढ़ते चले जाते हैं और तब वह असली यात्रा की ओर चल पड़ता है, जहां वह अपने आप से मुलाकात करता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। मैंने कभी अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। जब सब लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब मैं ही मेरे साथ था। मैंने हर बार खुद को खड़ा किया है। मेरे हर गम में मैं ही रोया था और मैं ही हंसा था।
मैंने ही अपने आप को संभाला था। अपने इतने नजदीक होकर भी मैंने अपने आप पर ध्यान दिया ही नहीं और दूसरों को खोजता रहा। अब मेरे अकेलेपन का बोझ मुझ पर से हट गया है। मैं अपने साथ एकांत में जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे साथ केवल मैं ही रहूं। वह व्यक्ति गुरु का धन्यवाद कर वहां से चला गया। हमारा जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। जीवन में यह अकेलापन आना जरूरी होता है, क्योंकि इसके आए बिना हम एकांत की ओर जा ही नहीं सकते, जहां हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। हम केवल हमारे साथ होते हैं। इस भीड़ में एकांत में रहने वाला एकांकी मनुष्य जो चाहे वह परिवर्तन ला सकता है, वह जो चाहे कर सकता है। वह इस भीड़ पर राज भी कर सकता है और इस भीड़ को अपने अनुसार चला सकता है। एकांकी मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है। इस मनुष्य के विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह आसानी से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। एकांकी होने का मतलब यह बिल्कुल मत समझ लेना कि एकांत में कहीं चले जाना है और इस संसार से हट जाना है। एकांकी मनुष्य भीड़ में होता है, संसार में होता है, पर ना वह भीड़ का हिस्सा होता है और ना ही संसार का। संसार के सारे कार्य करते हुए भी वह केवल अपने साथ खुश रहता है।